डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। बुद्धिमत्ता और करुणा का मेल एक लीडर को रूढ़िवादिता को चुनौती देने और बदलाव लाने के लिए मानवीय तरीके से सक्षम बनाता है। विराम। ज्ञान और करुणा के आयामों की परस्पर क्रिया के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंधकों और लीडरों द्वारा उपयोग की जाने वाली नेतृत्व शैली को परिभाषित करता है। विराम। इसके 4 भाग हैं, पहले को देखभाल से बचना कहा जाता है। विराम। इस शैली में लीडर सहानुभूति प्रदर्शित करता है और कर्मचारियों के प्रति विचारशील होता है, लेकिन संगठनात्मक उत्पादकता और प्रदर्शन के लिए साहसिक निर्णय लेने में संकोच करता है या अनिच्छुक होता है, क्योंकि इससे उसकी छवि कठोर या प्रक्रिया केंद्रित होने के रूप में सामने आ सकती है। विराम। दूसरे भाग को हम बुद्धिमत्ता करुणा नेतृत्व शैली कहते हैं, जहां लीडर अपनी क्षमता और अनुभव के आधार पर उत्पादकता वाले लोगों के लिए संतुलन बनाए रखता है। विराम। तीसरा भाग अप्रभावी तटस्थता के बारे में है, जिसमें लीडर न तो अपने अधीनस्थों की भलाई और न ही सामूहिक उत्पादकता की परवाह करता है। विराम। चौथे भाग बेपरवाह निष्पादन में लीडर अदूरदर्शी और संवेदनहीन होते हैं। विराम। वे अधीनस्थों की भलाई की उपेक्षा करते हैं, और त्वरित परिणाम व तत्काल लाभ पसंद करते हैं। विराम। इस तंत्र की तुलना नेतृत्व के प्रसिद्ध प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल से की जा सकती है, जो लोगों की परवाह और उत्पादन की फिक्र के आधार पर 5 अलग अलग नेतृत्व शैलियों को वर्गीकृत करता है। विराम। पैरा। ग्रिड के अनुसार, मध्य मार्ग और टीम प्रबंधन शैली शुरुआती और उन्नत लीडरों की बुद्धिमत्ता करुणा आधारित शैलियों के साथ निकटता से मेल खा सकती है। विराम। विभिन्न देशों से लगभग 15,000 लीडरों के एक सर्वेक्षण के डेटा विश्लेषण के दौरान सहयोगियों ने लीडरों के बुद्धिमत्ता करुणा नेतृत्व शैली और रोजगार संवर्धन के बीच एक संबंध पाया। विराम। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि अर्थपूर्णता आधारित प्रथाएं इसमें उपयोगी हो सकती हैं। विराम। दूसरों के साथ करुणा की भावना वास्तव में उन्हीं व्यक्तियों द्वारा विकसित की जा सकती है जो अपनी भावनाओं को संतुलित करने में सक्षम हैं। विराम। सकारात्मक आत्मचर्चा का आचरण और विकास केंद्रित मानसिकता प्राप्त करना बुद्धिमानी आधारित करुणा भाव की नींव है। विराम। यह न केवल एक व्यक्ति को भावनाओं के बहकावे में आने से रोकता है, बल्कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से मुद्दों को समझने में प्रयास करने और उनके वास्तविक हितों, आशंकाओं और समस्याओं को उजागर करने में मदद करता है। विराम। इससे सहकर्मियों और अधीनस्थों में विश्वास बनाने में मदद मिलती है और दूसरों को अपने विचारों और समस्याओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विराम। एक व्यक्ति जितना अधिक दूसरों से बात करता है, उसका दृष्टिकोण उतना ही व्यापक होता जाता है। विराम। पैरा। मानवीय स्पर्श अंतःक्रिया से आता है और जागरूकता दूसरों के अनुभवों से भी जागृत की जा सकती है। विराम। वर्तमान संदर्भ में लोगों के लिए चिंता के साथ सफल उत्पादन व परिणामों को संतुलित करने वाली नेतृत्व शैली उपयुक्त हो सकती है। विराम। इस
विश्व को ऐसे प्रबंधकों और लीडरों की ज़रूरत है जो इस निरंतर मशीनीकृत होती दुनिया में मानवीय मूल्यों को जीवित रखें, और जो लोगों के माध्यम से और उनके साथ काम कर, उनके प्रदर्शन और उनकी भलाई को संतुलित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, पैरा। हर साल कैलेंडर में कुछ दिन ऐसे तय होते हैं जब उस दिन से जुड़े विषय पर विश्व भर में सबका ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि लोगों को उन विषयों को महत्व समझ में आए, बहुत सारे विषय वे होते हैं, जिनसे उनके जीवन में खुशहाली आए, चाहे विश्व पर्यावरण दिवस हो या फिर विश्व योग दिवस, संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाएं इन खास दिनों के लिए वक्त की ज़रूरत के अनुसार हर साल थीम भी तय करती हैं, ये सभी दिवस केवल बैनर लगाने, विज्ञापन प्रकाशित करने या कुछ लोगों को माला पहनाने के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने के लिए होते हैं, ऐसे दिवसों की कड़ी में विश्व पर्यटन दिवस मनाने की परंपरा 1980 में जुड़ी और दिन तय किया गया 27 सितंबर, कारण यह है कि उसी दिन विश्व पर्यटन संगठन की कार्य प्रणाली को मान्यता दी गई थी, पैरा। विश्व पर्यटन दिवस मनाने का इरादा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था कि लोगों को पर्यटन का महत्व समझाया जा सके कि कैसे पर्यटन उनके सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन को संवार सकता है, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के जो स्थायी विकास के लक्ष्य तय किए हैं, उनके पूरे होने में पर्यटन की भूमिका कोई नकार नहीं सकता, अब सवाल यह है कि हम कैसे उस दिन को मनाते हैं, वैसे तो विश्व पर्यटन संगठन इसके लिए हर साल महीनों पहले एक विषय देता है, लेकिन अक्सर जल्दबाजी में खाना पूर्ति की जाती है, जिसका तय विषय से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे शहर में आने वाले कुछ पर्यटकों के स्वागत में शहनाई, नगाड़े या थोड़ी देर के लिए स्मारक नाच गाना, चाहे विषय रोजगार से जुड़ा हो या डिजिटल तकनीक से, आम लोगों को बैनर विज्ञापन मुद्दे की बात से नहीं जोड़ पाते, पर्यटन एक ऐसा विषय है जिसे लोग बोलचाल की भाषा में शामिल अंग्रेजी शब्द टूरिज्म और टूरिस्ट से पहचानते तो हैं, पर उसकी गहरी पहुंच से अभी बेखबर हैं, ऐसे में पर्यटन और उसके महत्व को आम आदमी तक पहुंचाना एक बड़ा काम बन जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि यह सब तो टूरिस्ट या विदेशियों के लिए किया जाता है, पैरा। दरअसल, वे यह नहीं समझते कि जो कुछ टूरिस्ट के लिए किया जाता है, उसका उपयोग वे भी करते हैं और उसका फ़ायदा उन्हें भी मिलता है, चाहे विरासत का रख रखाव हो, सड़क, होटल या हवाई सेवा का विस्तार हो या फिर उत्सवों का आयोजन, इसकी एक मिसाल है जैसलमेर, जिसने फ़ायदा भी देखा है और कोविड के चलते ठप पड़े पर्यटन उद्योग की तकलीफ भी सही, कलाकार परेशान हैं और पूछते हैं कि अब टूरिस्ट्स कब आने लगेंगे, पर्यटन का सीधा असर वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है जहाँ पर्यटक जा रहे हैं और
ये बात केवल विदेशी ही नहीं बल्कि देशी पर्यटकों पर भी लागू होती है, क्योंकि कुछ नया देखना और कहीं बाहर जाने की इच्छा मानवीय स्वभाव है, चाहे वह खुद बहुत सुंदर जगह पर ही क्यों न रहता हो। विराम समाप्त।